नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ ज्योति राघव। स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। सिरोही के माउंट आबू में स्त्री रोगों के लिए निशुल्क जांच शिविर हुआ आयोजित। राजकीय बालिका विद्यालय में बड़ी संख्या में महिलाओं मरीजों ने शिविर का लिया लाभ। शिविर में महिलाओं के समस्त रोग, सोनोग्राफी एवं चिकित्सकों के द्वारा निशुल्क परामर्श दिया गया। संस्था को इस साल 10 साल हो गए, तो जैसे हमेशा से हमारे मेडिकल कैंप होते आए, तो इस बार हमने अहमदाबाद की ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड अडवरी हॉस्पिटल गायनिक है, उन लोगों का आज माउंट आबू में कैंप रखा है ताकि आबू के जनता को, लोगों को, जो बाहर के जो डॉक्टर्स है, नई नई अपडेशंस होती है मेडिकल में, उससे अवगत करवाया जा सके और अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट अपने घर पे यहाँ पर मिल सके। नागौर के नावा सिटी मुख्यालय सहित ग्राम पंचायत गोविंदी में पहाड़ी में रॉयल्टी के नाम पर कुछ लोगों द्वारा की जा रही अवैध वसूली। ट्रैक्टर चालकों ने किया विरोध। ट्रैक्टर चालक भवन लाल ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली की रॉयल्टी 160 रुपए है, बल्कि यहाँ रॉयल्टी वाले 250 रुपए लेते हैं, जो अवैध वसूली है। आज ताप्ती नगर में प्रशासन गाँव संघ अभियान के दौरान श्रीमान माननीय मंत्री महोदय के सामने एक प्रकरण संज्ञान में लाया गया, जिसमें बताया गया कि गोविंदी की जो पहाड़ी है, इसके अंदर अवैध खनन और कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से रॉयल्टी वसूली की जा रही है और बिना चालान और पर्ची के पैसों की वसूली की जा रही है। आज हमने श्रीमान एसपी साहब के साथ हमने यहाँ मौका निरीक्षण किया और मौका निरीक्षण में पाया गया कि वो जो रॉयल्टी वाले जो चालान और पर्चियाँ काटे थे, वो सब यहाँ से भाग गए हैं। ग्रामीणों से बात करी है, जो ट्रैक्टर वाले जो यहाँ से पत्थर वगैरह जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनसे हमने बात करी है, अपने को पूरा नोट कर लिया। यहाँ गोविंदी ग्राम पंचायत की डूंगरी के अंदर अवैध वसूली की जाती है, जो कि 250 रुपये रॉयल्टी के लिए जाते हैं और ट्रैक्टर वालों से अवैध वसूली करके लिए जाते हैं और दादागिरी से लिए जाते हैं। जब पहाड़ी की रॉयल्टी 160 रुपये है, जिसकी जगह 250 लेते हैं, और रॉयल्टी का नाका 3 किलोमीटर के दायरे से बाहर है और वो लोग यहाँ डूंगरी के तलेटी के अंदर ही जमावड़ा लगा के बैठे रहते हैं। तो 3 किलो नाका होना चाहिए, जो कि डूंगरी की तलेटी के अंदर ही है। उदयपुर के भ्रष्ट अधिकारियों और नासमझ नेताओं के चलते शहर की स्थिति गंभीर। बीजेपी नेता प्रदीप श्रीमाली ने कहा कि शहर में हो रहे स्मार्ट सिटी के तहत कार्य की गुणवत्ता इस तरह है कि नगर निगम कचरा संगठन का ऑटो एक चैम्बर में धंस गया। अगर कोई थोड़ा बड़ा वाहन होता तो शायद कोई बड़ी दुर्घटना भी घट सकती थी। उस शहर में स्मार्ट सिटी का वर्क, शहर का ऐसी कोई गली मोहल्ला सड़क तो नहीं, और या शहर की ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर शहर के लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं किया हो। आज का ये दृश्य है कि छोटा ऑटो जो कचरे का भरा हुआ, जिसको वो निकलता है और चैम्बर धंस जाता है अंदर। मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो गया, कहीं ना कहीं काम की गुणवत्ता पर सवालिया निशान उठता है कि क्या अधिकारियों की बड़ी मिलीभगत है या नेताओं की ना समझी है कि न तो कोई बोलना चाहता है, न कोई सुनना चाहता है। 5 साल से काम चल रहा है और काम की गुणवत्ता किस तरह की है कि ये इस तरह के चैम्बर या तो बाहर निकले हुए हैं या कहीं अंदर दबे हुए हैं और एक छोटे ऑटो के लोड से वो चैम्बर टूटता है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे झुंझुनू। गाड़िया टाउन हॉल में पार्टी के संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में की शिरकत। आगामी चुनावी रणनीति के संगठनात्मक विषय पर की चर्चा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसा गुमराह किया गया। हम 10 दिन में नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। जनता ने कहा कि ठीक है, कोई अच्छा होगा, किसानों का भला होगा, संपूर्ण कर्जा माफ होगा। लेकिन हर वर्ग तुष्टीकरण चरम पर है, इसलिए हर तबके ने, हर क्षेत्र ने ये मन बना लिया है, कमर कस ली है कि इस धोखेबाज सरकार को, इस महाभ्रष्ट सरकार को राजस्थान से हमेशा के लिए हटाना। झालावाड़ के सारोला थाना क्षेत्र के दोलाडा मानपुरा जंगल में शिकार करने गए युवक की गोली लगने से मौत। जंगली जानवर पर गोली चलाई, तभी गोली पास में खड़े युवक के जा लगी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट के सारतल थाने से फ़ोन आया कि यहाँ पर एक व्यक्ति आया है जिसका नाम कंवरलाल है। कंवरलाल का कहना था कि हम गांव के करीब 10-12 लोग, ये जंगल है, इसमें दोलाला मानपुरा का जो 12 और झालावाड़ के बॉर्डर पर है ये, तो ये 12 साइड से एंटर हुए। वहाँ पर इसका कहना था कंवरलाल का कि मैं शिकार करने के उद्देश्य से यहाँ जंगल में घुसा था। तो वहाँ जो हमारे साथी था, जिसका नाम आत्माराम था, उसके जो बंदूक थी देसी टोपीदार, उससे गोली लग गई। उसकी गोली लगने के बाद मृत्यु हो गई। जोधपुर के लूणी सांगरिया में नींव खुदाई के दौरान 35 से 40 साल पुराना मिला बम। आर्मी की बम निरोधक दस्ता टीम करेगी नष्ट। बम को सुरक्षित स्थान पर रखवाकर मौके से भीड़ को हटाया गया। नींव की खुदाई कर रहे थे
तब भारी वस्तु निकली थी कोई, उसको खोद के बाहर निकाला, फिर साफ सफाई करके बाहर देखा तो उसके अंदर बम तरह का आइटम था। तो हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, हम नींव खुदाई कर रहे थे सर। तो ये सूचना मिली कि मालियाबाद सांगरिया गांव में एक कोई लाइव बॉम्ब है जो मकान की खुदाई में मिला है। यहाँ पर पहुँचे सुमेरलाल गहलोत है, उनकी मकान की खुदाई में, ये नींव की खुदाई में एक लाइव बॉम्ब मिलने की बात की पुष्टि हुई और लाइव बॉम्ब मिला जो कि लगभग 35 से 40 साल पुराना है और जंग लगा हुआ है, लेकिन एहतियाती तौर पे इस बॉम्ब को डिस्पोज कराना है, इसलिए मौके पर बॉम्ब डिस्पोजल टीम बुलाएगी, सिविल डिफेंस की टीम भी बुलाएगी। ये UOX है, अनएक्सप्लोरेटेड ऑर्डिनेंस। झुंझुनू में पंचायत शिक्षक सहायक नियमित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर हुए लामबंद, वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना किया शुरू, जिसमें पंचायत शिक्षक व विद्यालय सहायक धरने में हुए शामिल। IPS कल्याणमल मीणा ने ACB कोटा रेंज के DIG के पद का कार्यभार ग्रहण किया। DIG मीणा ने संभाग स्तरीय ACB के अधिकारियों के लिए बैठक, पेंडीरा मामलों का जल्द निस्तारण करने के दिए निर्देश। कल हमने यहाँ कोटा इसे एंटी करप्शन ऑफिस में ज्वाइन किया है। प्राथमिकताएं कोई भी इसकी ये नहीं होती, पर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को जागरूक करें कि कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, करप्शन के विरुद्ध वो खुद एक अभियान चलाएं। साथ ही जो करप्शन के जिनके खिलाफ केस दर्ज हो रखे हैं, उन केसों को में हम अच्छी से पैरवी करके उनको सज़ा दिलाएं जो ऐसे करप्ट अधिकारी वगैरह है। और समय पर हम, क्योंकि कल हमारी एक अपराध गोष्ठी हमारे DGP साहब ने लिया था एंटी करप्शन में, तो जो हमारे यहाँ संगठित अपराध है, जो इसमें लिप्त है, जो अधिकारी जो भी लिप्त रहते हैं, उसको हम सफल अभियोजन करेंगे। जिन्होंने आय से अधिक बहुत ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर रखी है। झुंझुनू पहुंचे पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट। मनसा माता हादसे के शिकार परिवारों से मिलकर दी सांत्वना। मनसा माता मंदिर के दर्शन लौटकर श्रद्धालुओं से भरा ट्रक ट्रॉली खाई में गिर गया था। मृतकों के परिवार को दिया आर्थिक सहायता। श्री गंगानगर उत्तर पश्चिम रेलवे की मई माह की यात्री आय 275 करोड़ रुपए ने तोड़ा रिकॉर्ड। इस वर्ष मई माह तक कुल प्रारंभिक आय 1308 करोड़ रुपए अर्जित की। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार इतिहास में एक माह में अर्जित की गई सर्वाधिक आय है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने प्रारंभिक आय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यात्री आय में मई माह में 275 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। यह उत्तर पश्चिम रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अभी मई माह तक 1308 करोड़ रुपए की प्रारंभिक आय हासिल की है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले में लगभग 8% अधिक है। हमारे महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा के नेतृत्व में न सिर्फ संरक्षा सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि आय अर्जन पर भी खासा जोर दिया जा रहा है। हमारे बिजनेस डेवलपमेंट की जो टीम है वो माल निदान के लिए काम कर रही है, यात्री आय में भी इस तरह की हमारी टीम मिलकर काम कर रही है और हमारा पूरा प्रयास है कि यात्री को हम एक बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। जयपुर के चाकसू में पतंजलि योग समिति और आरोग्य योगा सेंटर के तत्वाधान में हुआ निःशुल्क योग महोत्सव का आयोजन। योग शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। चित्तौड़गढ़ में खेल महाकुंभ के समापन समारोह में भी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने लिया भाग। सचिव ने कहा, देश में विगत 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई जन कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया गया है। इस वर्ष के अंतर्गत होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। दलित महिला को जिंदा जला दिया जाता, प्रशासन और शासन आंखें मूंदे बैठा रहता है। इनके मंत्री आपके पड़ोसी जिले के ही हैं, जो बड़े दम के साथ कहते हैं कि हम मर्दों का प्रदेश है। इस सोच के साथ राज करने वाले लोगों को निश्चित रूप से जनता आईना दिखाएगी। युवाओं के बारे में अगर कहा जाए तो युवा सबसे ज्यादा परेशान है। पिता से पैसा लेकर फॉर्म भरता है और फिर पेपर आउट हो जाता है। सिरोही जिले के मंडा पुलिस थाने में सट्टी पाटावाड़ा गुजरात राज्य की पुलिस अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। पिछले कई दिनों से गुजरात के पाथावाड़ा पुलिस गुंदेरी चेक पोस्ट पर राजस्थान से आने वाली अवैध शराब पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन इन सब के बीच मंडा पुलिस की नाकामी देखने को मिली। बहरोड विधायक बलजीत यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वैच्छिक रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहरोड के स्वरूप विलास मैरिज गार्डन में सैकड़ों कार्यकर्ता क्षेत्रवासियों द्वारा रक्तदान कर मनाया जा रहा है जन्मदिन।
मरुभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट दिए गए, जिसमें ट्रस्ट संस्थापिका रजनी राठौड़ के अलावा शाहिद पठान, जीतू योगी, शाकिर ने जन सेवा प्रदान की। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।